लेकिन बात जरा जम्मू कश्मीर की ही करते हैं और बात करते हैं उस एक एमएलए की जिसका ताल्लुक अपनी आप पार्टी से है, अरविंद केजरीवाल की जमात से है और फिल वक्त वो मेंबर असम्बली भी है। और इतलात और ख़बर ये है कि एमएलए महराज मलिक, मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली महराज मलिक के ख़िलाफ़ थाने के अंदर शिकायत दर्ज कर दी गई है और डोडा के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर्स की तरफ से कल ये शिकायत जो है वो दर्ज कर दी गई है, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके का माहौल एमएलए महराज मलिक बनाना चाहते हैं उस माहौल में काम नहीं किया जाएगा। जबकि महराज मलिक का ये मानना है कि ये हसास इदारा है और इस इदारे के अंदर वही लोग आएंगे और वही लोग काम कर सकते हैं जो सही तरीके से इसका जज्बा रखते हो। यानी जीएमसी के हवाले से महराज मलिक का स्टेटमेंट आया था और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि कुछ डॉक्टर साहिबान ऐसे हैं जो प्राइवेट में काम करते हैं और उसके बाद अब वो उन्हें अवाम के सामने लाएंगे, बेनकाब करेंगे। और इसी पस मंज़र में ख़बर यह है कि इंतज़ामिया मुतहरिक है क्योंकि आज महराज मलिक ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। महराज मलिक आज एहतजाज पर बैठेंगे और यही वजह है कि महराज मलिक का जो आबाई गांव है वहां पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया और शायद उन्हें एहतियाती तौर पर घर में नज़रबंदी रखा जाएगा। डॉक्टर मधु चिप जो एसोसिएट प्रोफेसर है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर, इनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कंप्लेंट जो है वो दर्ज कराई गई है ऑनरेबल एमएलए महराज मलिक के हवाले से पुलिस स्टेशन डोडा के अंदर। और यहाँ पर जो शिकें लगाई गई हैं महराज मलिक पर वो 356/279 और उसके बाद 351-2 है भारतीय बीएनएस के कानून के तहत। एमएलए महराज मलिक पर यह इल्ज़ाम है कि वो इस हसास इदारे को चलाने में रुकावटें पैदा करता है और गैर कानूनी तौर पर तमाम इकदाम उठाता है। जहां एक तरफ से डॉक्टर महराज मलिक के खिलाफ है, वहीं पर सनातन धर्म सभा के सदर गंगाराम ने भी महराज मलिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है क्या और ये जीएमसी का मामला सामने आया क्यों? दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर गुज़श्ता दिनों मौत हुई, मौत के बाद हंगामा हुआ, हंगामे के बाद इंक्वायरी कमेटी बनाई गई लेकिन उस कमेटी का अभी रिपोर्ट आना बाकी है। इस बीच एक के बाद एक चिट्ठी महराज मलिक की तरफ से लिखी गई, कभी वजीर आला को लिखी गई, कभी वजीर सेहत को लिखी गई, जिसमें यह कहा गया कि इन दूर दराज इलाकों के अंदर जो डॉक्टर साहिबान की तैनाती होनी चाहिए वो है नहीं और ज़रा इस इलाके की ओर खुसूसी तवज्जो और दौरे भी कराए जाएँ ताकि सूरत हाल बेहतर हो सके। रिपीट किया गया जब डॉक्टर्स बाहर आए, प्रोटेस्ट भी हुआ, प्रोटेस्ट बाद महराज मलिक का फिर रिएक्शन आया। एक उनकी बात आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद डोडा, भलेसा और आसपास के इलाकों में जहां एहतिजाजी मार्च की तैयारी थी, कल ही लोगों से उन्होंने अपील की एक पोस्ट के जरिए, फिर रात को लाइव भी आए सोशल मीडिया पर, कहा कि आप तैयार हो जाएं, चिनाब वादी की आवाम भलेसा से जीएमसी डोडा की तरफ हम जाएंगे तो सुबह से सिक्योरिटी काफी सख्त है। महराज मलिक की बात सुनाइएगा, फिर डोडा भलेसा की तस्वीरें और फिर अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। और आप बोलोगे हम लोगों की खिदमत करते हैं। एक आदमी जब पूरा दिन मजदूरी करता है ना तो शाम को उसको हिम्मत नहीं होती है ओवर टाइम लगाने की, पता कर लेना। लेकिन तुम इतने बड़े काबिल हो, इतना आपको लोगों की फिक्र है, आप 10 to 4 ड्यूटी भी करते हो, उसके बाद ओवर टाइम भी निकालते हो, रात भर वहां पे वो नर्सिंग होम चलाते हो। वाह, कितने बहुत बड़े महान हो आप लोग। 2 आदमी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं जो प्राइवेट लोग हैं, जो डॉक्टरी का इल्म रखते हैं और जो यहां से इस पेशे से रिटायर हो गए, वो लोग आए। मैं ओपीडी को चलाऊंगा, तनख्वाह का इंतजाम हम करेंगे। हमारे इतने लाखों लोग हैं, वो खुद इकट्ठा होकर पैसा डोनेट करेंगे और जीएमसी को चलाएंगे, ओपीडी को। तुम्हें क्या लगता है नहीं चल सकती? तुम्हारे अलावा चला सकते? अरे डॉक्टर को थोड़ा सा ये हो गया, वो तो ज्वाइन ही नहीं करता है। अरे मत करो, तुम्हारे 40 होने से लोगों को शक होता है वहां पे डॉक्टर है, तुम तो ऐसे भी नहीं बैठते हो। तुम तो अटेंडेंस लगा के या ऐसे वहां पे अपनी हाजिरी लगा के वहां से चले जाते हो गायब भी। मैंने तो देखा ही नहीं। जब बड़े लोग आते हैं तब तुम कोट क्यों पहनते हो? हैं? मेरा एक सिंपल सा सवाल है और मैंने ये जेएमसी के अंदर तुम्हें बोला था, तुम्हें याद नहीं है? मैंने बोला था तुम्हारी पहचान सिर्फ इसलिए जरूरी है ताकि लोगों को पता चले तुम डॉक्टर हो, तुम सेलिब्रिटी नहीं हो।
कम गुस्सा और डॉक्टरों ने भी उनके खिलाफ नाराजगी। द डॉक्टर्स एसोसिएशन जम्मू की तरफ से भी एक खत जो है वो पुलिस अथॉरिटी को गया, अपील की गई और उसके बाद जब रात को कॉल दी गई कि मार्च होगा, ये तस्वीरें आपके सामने आज सुबह की भलेसा जहां से मार्च का आगाज होना था। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हाल है? तमाम इलाकों को सील किया गया है। किसी तरह की कोई मूवमेंट की, खासतौर से मार्च निकालने की कोशिश करेगा उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और तैयारी से भी ये लग रहा है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता अजय ठाकुर हमारे साथ हैं। अजय, क्या तैयारी ग्राउंड पर है और किस तरीके से जब महराज मलिक ने अपील की तो लोग, खास तौर से लोकल जो जनता है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस सारे केस में? जी बिल्कुल, इस समय मैं ग्राउंड जीरो पर हूं और आप जानते हैं कि बिल्कुल कल रात से ही जो है ये खदशात जताए जा रहे थे कि भलेसा में जो है एहतिजाज हो सकते हैं, क्योंकि महराज मलिक जहां पर मैं खड़ा हूं, बिल्कुल कुछ समय खड़ा हूं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर महराज मलिक रहते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे मीडिया को भी जाने से अभी रोका जा रहा है। वजह ये है कि वहां पर इस समय कड़ी पुलिस की निगरानी की रखी गई है और प्रयास किया जा रहा है कि महराज मलिक और उनके सपोर्टर्स जो है बाहर ना निकले, ताकि इस प्रकार से जिला डोडा के अंदर, खासकर भलेसा के अंदर कि उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो किसी भी प्रकार से है उनके लिए खड़े हो जाते हैं। आपने हाल में यहाँ पर खड़े हैं और डीएसपी और एसएचओ जो खुद जो है अभी स्पॉट की तरफ गए हैं जहाँ पर महराज मलिक का घर है। हम भी कोशिश कर रहे हैं वहां पर जाने के लिए, लेकिन ठीक 2 किलोमीटर पहले हमें रोका गया है। मेन सड़क का है, सड़क पर अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर छतियास कहते हैं। और आप जानते हैं कि प्रकार से जीएमसी डोडा डॉक्टर के साथ उनका जो है कल से जो उनका चल रहा है पूरे जिला के अंदर, और रात को आज 4 बजे ही एक ऐलान कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन जिला डोडा की तरफ से और यहाँ की जो म्युनिसिपल स्टेशन है कि महराज मलिक और सपोर्टर्स जो है जिन्होंने ऐलान किया था कि वो जो है एक बड़ा एहतजाज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप एक हिसाब से उन्हें घर में डिटेन कर दिया गया है, क्योंकि उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत इस वक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट होने की जो है वो खदशात है, क्योंकि काफी सारे लोग हम देख रहे हैं। ये अजय, आप कंफर्म कर रहे हैं कि महराज मलिक घर में नजरबंद है? जी, ये कंफर्म मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो है हम 2 घंटे यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से डीएसपी और एसएचओ साहब जो है ठीक 1 घंटा पहले यहाँ से घर गए हैं और वहां से भी हमें जो सोच के बता रहे हैं कि वो अपने घर के बाहर है, वहां से कहीं जा नहीं पाए, क्योंकि पुलिस ने कड़ी निगरानी वहां पर रखी हुई है। और कई सारे उनके सपोर्टर्स जो है हम देख रहे हैं कि चोरी छुपे भी जो है पैदल रास्ते जो है वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है और नीचे आने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा रही है। इससे क्लियर ये साबित हो रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अभी तक अगर उन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है एहतजाज करेंगे तो ये मुमकिन था कि अभी तक जो है लोग सड़कों पर यहाँ पे उतर जाते थे। महराज मलिक क्योंकि घर में बड़ी खबर इस वजह से जब हमारे साथ रहिएगा रुकने असेंबली डोडा महराज मलिक जो कि घर में नजरबंद हुए हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त तस्दीक कर रहे हैं। पुलिस अथॉरिटीज या जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं इलाके के, हो सकता है एसएचओ हों, डीएसपी या एसडीओपीज वगैरह और दीगर अफसरान मौके पर इस वक्त पहुंचे हैं। मार्च निकलना था भलेसा से, यानी महराज मलिक का जहां घर है, जीएमसी की तरफ आना था और जो ये तिब्बी अमले और डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही है, इसके खिलाफ नाराजगी का इजहार। दूसरी तरफ महराज मलिक पर यह इल्ज़ाम है कि वो डॉक्टरों को हिरासा कर रहे हैं, गैर ज़रूरी उनकी तरफ से कुछ कल ये भी इल्ज़ामात लगे कि गायनी वार्ड्स के अंदर क्या हालात हैं, इसका कोई किसी ने अभी तक सूरत हाल का जायजा नहीं जी। उस नर्सिंग होम की जिसका थोड़ी देर पहले महराज मलिक जिक्र कर रहा था, जो जीएमसी में डॉक्टर्स हैं वो जी नर्सिंग होम पूरा चलाते हैं, तो किस तरीके से चलेगा काम। तो इस पर जो नदीम नर्सिंग होम है उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है और उसमें ये साफ कर दिया गया है मेडिकल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि वो भी ज़रा इस मसले की ओर तवज्जो दें और देखें कि मसला हल कैसे होगा, क्योंकि जिस तरीके से मेंबर असेंबली महराज मलिक ने, जिनका ताल्लुक डोडा से है, जिस तरीके से उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, ये काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी नोटिस में ये आ चुका है, लेकिन हम इसकी तहकीकात भी करेंगे कि क्या वाकई तौर पर डॉक्टर साहब सरकारी कामकाज छोड़कर हमारे पास थे या कुछ और भी चल रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन वन साइड नहीं होनी चाहिए। ये महराज मलिक के लिए उनकी तरफ से बयान जो है वो जारी कर दिया गया।